हाँ तो बच्चों अभी मैंने लाइव क्लासेस में देखा चैप्टर 4 एंड लॉज ऑफ मोशन का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया इसमें। इसके उसके बाहर से आपके यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अब बारी है हमारी लॉज ऑफ मोशन, सॉरी वर्क एनर्जी एंड पावर। अब हम कवर करने चल रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। आइए वर्क एनर्जी एंड पावर की सीरीज में इसके पहले फटाफट जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग यहीं से हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। जैसे अभी क्लास 10th का एक क्वेश्चन अपलोड किया गया था, कोई बच्ची थी वो मैसेज की थी हमको, शायद मध्य प्रदेश से। उसने कहा कि सर, एक सवाल मैंने अपलोड किया, उसने कहा कि सर ये सलूशन मुझे कहीं से नहीं समझ में आ रहा था जो कि यहाँ से मुझे समझ में आया, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे वीडियोस बनाने के मन करते हैं तो आप भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का आता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। हम लोग एसआई यूनिट ऑफ वर्क पे आएंगे। थोड़ा सा इसको खिसका लेते हैं, इधर करके चलिए भाई साहब। तो ठीक, ये व्हाट इज वर्क, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। जैसा कि हम जानते हैं जो वर्क का फार्मूला होता है वो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस होता है। और इसमें ये न्यूटन होता है, ये सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड। और न्यूटन सेकंड को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। न्यूटन सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। तो जो एसआई यूनिट बनेगा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है। नेक्स्ट आप आंसर लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है। अगला सवाल हम लोगों का, अगला सवाल है व्हेन वर्क, अगला सवाल है व्हेन इज वर्क सेट टू बी जीरो। कब हम बोलेंगे जीरो वर्क डन हो गया। देखिए पीछे हम लोगों ने ये देखा W इज इक्वल टू, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस में अगर एफ ये एक ऑब्जेक्ट था, ये एक ऑब्जेक्ट था, इस पे मैं फोर्स लगा रहा था, इस पे मैं फोर्स लगा रहा था, एफ फोर्स लगा रहा था, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट एस जीरो हो रहा था, ये बॉडी मूव नहीं कर रही थी। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे होते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे होते हैं और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो वर्क ऑलरेडी जीरो माना जाता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स इधर, तो उस केस में भी हमारे फोर्स का वर्क डन क्या होता है, जीरो। ये जो वर्क डन होता है हमेशा फोर्स का वर्क डन होता है। फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है, बॉडी अगर उसी डायरेक्शन में मूव करेगी तो वर्क डन होगा। बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। बॉडी मूव नहीं कर रही है जिस डायरेक्शन में, बॉडी परपेंडिकुलर मूव कर रही है और फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं तो भी हमारा वर्क डन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ये इसको नोट कर लेंगे, वर्क इज जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो इसको आप देखेंगे कि ये जो चीजें आपके सामने कि फोर्स और परपेंडिकुलर दोनों, एक चीज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, पहली चीज एस इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी पॉइंट को नोट करेंगे, एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 90 डिग्री। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो भी हमारा जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमारा है, डिफाइन द पावर एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। देखिए पावर क्या होता है, पावर, पावर, पावर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो पावर के लिए रेट ऑफ डूइंग, काम करने की क्षमता। एक बच्चा ए है, ऐसे देखेंगे ए है, ए कुछ काम करता है, मान लेते हैं नंबर दे देते हैं 20 वर्क करता है, 20 वर्क करता है, और बी आपका 30 वर्क करता है। अब कैसे कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा वर्क करता है, कौन ज्यादा वर्क करता है। अब देखिए कंपेयर करने के लिए तब पॉसिबल होगा जब हम ए को भी बोले इसने 2 सेकंड लिए,
और बी ने भी 2 सेकंड लिए। सेम टाइम में इसका 20 है, सेम टाइम में इसका 30 है, तो जिसका सेम टाइम में इसको बोलते हैं पर यूनिट टाइम। एक सेम यूनिट टाइम में जिसका वर्क ज्यादा होता है उसका पावर कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो पावर जो होता है, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसका रेट क्या है। जिसका रेट ज्यादा होता है उसका पावर ज्यादा होता है। तो पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पावर P इज इक्वल टू W बाई टी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क ही आपका क्या है, एनर्जी है, तो P इज इक्वल टू E बाई टी भी होता है। ठीक है, द रेट ऑफ पावर, द रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, या ऐसे बोल सकते हैं द रेट चेंज वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोगों का है, गिव वन एग्जांपल हियर वर्क डन इज नेगेटिव। हम नेगेटिव वर्क डन का एक एग्जांपल ढूंढते हैं। नेगेटिव वर्क डन बच्चों, नेगेटिव वर्क डन ये है, मैंने इस बॉल को देखिए, इस पेन को ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, इस पेन को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फेंक रहे हैं। अब ये पेन अगर ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो पेन का जो डिस्प्लेसमेंट यहां से देखिए ऊपर की डायरेक्शन में, यहां से पेन को मैंने फेंका, यहां से मैंने पेन को फेंका, ऐसे देखिए पेन को ऐसे फेंका, पेन ऊपर गई, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, और कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल, TATIUNL, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एंटी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होगा बॉडी के ऊपर कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आप एग्जांपल इसका नोट कर लेंगे। ठीक है, एग्जांपल लिख लेंगे, एग्जांपल आप लिख लेंगे, when a ball is thrown upward the gravitational force acts downward opposite to the displacement working displacement making work done is negative। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है, राइट द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन, वर्क और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वो को रिलेटेड होते हैं। जो वर्क होता है वही एनर्जी होती है। जब हमारी एनर्जी चेंज होती है तो हम बोलते हैं वर्क डन हो गया। वर्क ऑन बॉडी होता है, वर्क बाई बॉडी होता है। अगर हमारे पास 100 जूल की एनर्जी थी, मेरी कैपेसिटी अभी 100 जूल एनर्जी थी मेरे पास, मैंने अपने 100 जूल से 20 जूल एनर्जी खर्च कर दिए, तो हमारे पास बचा कितना, 80 जूल एनर्जी बचा। तो 100 माइनस 20, 180 जूल बचा, 100 था, 100 माइनस 80, 20 जूल एनर्जी मैंने खर्च कर दिया। तो ये जो 20 जूल एनर्जी खर्च हुआ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा भैया लोग, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में। तो इसको आप लिखेंगे, वर्क एंड एनर्जी इंटर रिलेटेड बिकॉज वर्क डन एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द चेंज इन इट्स एनर्जी। जब भी एनर्जी का चेंज होता है उसका रिजल्ट किस में बदल जाता है, वर्क में बदल जाता है। ठीक है, अगर हम एनर्जी लॉस करेंगे, तो हमारे द्वारा वर्क डन होगा, अगर हम एनर्जी गेन करेंगे तो हम पे वर्क डन होगा। एक एग्जांपल क्लास का याद आया, अगर आप 2 चट्टा खा के आते हो, कहीं बाहर से पिट के आते हो, बंदूक पिट के आता है लड़का, तो एनर्जी गेन किया है, उसके ऊपर वर्क डन हुआ है। अगर वो पीट के आता है तो एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस करके आ रहा है, एनर्जी को क्या करके आ रहा है, लॉस करके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, राइट द फार्मूला ऑफ वर्क एंड एक्सप्लेन इट्स टर्म। फार्मूला ऑफ वर्क, W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। आपके 9th ग्रेड में यही हम लोग जानेंगे, W इज इक्वल टू F इंटू S। बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती क्योंकि आप क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, इसलिए आप देखिए जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इसी फार्मूले को अपडेट कर लिया जाता है, W इज इक्वल टू FS cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, PLAC, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम इस थीटा को बिटवीन जीरो, सेम लाइन में 0 डिग्री एंगल बन रहा है किसके किसके बीच में, यहां देखिए ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाता है 0, वर्क डन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। ये फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90, वर्क डन कैसा हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, इसी में अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में फोर्स, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे वर्क डन कैसा हो जाएगा नेगेटिव, वर्क डन कैसा हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर 0, वर्क की वैल्यू 0, और यहाँ पे देखिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कैसा वर्क डन हो गया नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास वर्क का एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन इज वर्क सेट टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कौन कौन सी कंडीशन होती है। नंबर 1 पॉजिटिव वर्क डन, जब हम लोग बात करेंगे when the force and displacement are in the same direction, for example pushing moving car, पुशिंग किसी चीज को पुश कर रहे हैं और वो मूव कर जाता है तो हमारा वर्क डन कैसा हो जाता है पॉजिटिव। दूसरा हमारा आता है नेगेटिव वर्क डन, इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, F S कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी 0 डिग्री, 0 डिग्री, या हम 0 से बड़ा भी कह सकते हैं, कब बिटवीन, यहाँ पे थीटा लाई करेगा, थीटा इक्वल टू 0 और 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा रहेगा, 90 के इक्वल नहीं होगा, 90 से छोटा, थीटा 90 से छोटा, थीटा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ये क्या दे देता है हमारा पॉजिटिव वर्क डन देता है। W इज इक्वल टू FS cos थीटा पॉजिटिव वर्क डन देता है। सेकंड हमारे पास है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ये W इज इक्वल टू FS cos थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 90 से बड़ा, थीटा जो होता है थीटा 90 से बड़ा होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन ये 90 से बड़ा और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 से छोटा या 180 से बड़ा, 180 से बड़ा या 180 के बराबर, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। 180 से छोटा या 180 से बड़ा। देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इधर इसको खींच रहे हैं, इधर इसको खींच रहे हैं, ये 90 है, इसको लेना नहीं है इससे, तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन में देगा, तो ये क्या है 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है लेकिन 180 के बराबर या 180 से छोटा है, 180 से छोटा या 180 के इक्वल हमारा क्या कहलाता है नेगेटिव वर्क डन कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव जीरो वर्क डन पे। अगला हम लोगों का है जीरो वर्क डन। When a displacement is zero or force are perpendicular, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं जीरो वर्क डन बोलते हैं। इसका एग्जांपल अ पर्सन कैरिंग अ बैग वॉकिंग फॉरवर्ड, जब हम अपने सिर पर बैग रखकर ऐसे बैग रख के कुली की तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस पर जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो देखिए एनर्जी पासेस बाय बॉडी ड्यू टू मोशन। एनर्जी जो मोशन की वजह से किसी के पास आती है, हम उसको क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसका एक्सप्रेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv
स्क्वायर, जहां पे m इज इक्वल टू मास और v इज इक्वल टू वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, एक मिनट कहीं छूट तो नहीं रहा है, कुछ चीजें छूटे ना भाई, क्योंकि इसके बाद भी डेराइव फार्मूला एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को देख लेते हैं। ठीक, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखिए क्या होती है, जब हम 1 किलोवाट का पावर 1 घंटे में यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन द अप्लायंसेस, कोई भी अप्लायंस 1 किलोवाट का इतनी एनर्जी खर्च करता है, जब 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया कि 1 किलोवाट आवर इज अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहली चीज तो ध्यान रखना कि ये जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, ये डिफाइन होता है, यहां किलोवाट से बच्चे डर जाते हैं, किलोवाट आवर इनको लगता है कि नहीं ये तो पावर की बात कही जा रही, नहीं, किलोवाट आवर, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम गिव्स द एनर्जी, क्योंकि आप ये जानते हैं P इज इक्वल टू W बाई टी। तो एनर्जी को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका होता है पावर इंटू टाइम, तो वाट इंटू टाइम, वाट इंटू टाइम, टाइम की जगह पे सेकंड। तो जब हम पावर का टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी देता है 1 किलोवाट आवर, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, 1 किलोवाट आवर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जब भी कोई अप्लायंस 1 किलोवाट पे रन करता है। रन करने का मतलब चल रहा होता है, जैसे हमारे घर में, आपके घरों में एसी लगा हुआ है, अगर वो 1 घंटे में 1 किलोवाट का पावर कंज्यूम कर रहा है, तो वो हर 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो उसको कहा जाएगा 1 किलोवाट आवर। आप देखिए, आपके लिए मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल रखे हैं, और इस इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आप देखिए जो यूनिट लिख के आती, सबके घरों में लिखा होगा, आप बिल निकलते हुए देखे होंगे, तो इसमें देखिए 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 एक जगह आपको लिख के आता है किलोवाट आवर, ये देखिए यूनिट 438, इधर देखिए ये 438, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें देखिए लिखा होता है 438, मेरे में आया हुआ है, सब में अलग अलग होता है, 438 किलोवाट आवर। 438 किलोवाट आवर का मतलब हो गया कि उसमें 438 किलोवाट आवर मतलब 438 यूनिट कंज्यूम की गई है, एनर्जी कंज्यूम की गई है, पावर नहीं, मींस। अब आगे देखिए, इसमें डेफिनेशन के बाद इसमें क्या आता है, इसको हम कैलकुलेट इस फार्मूले से करते हैं, तो भैया लोग इसको हम कैलकुलेट करते हैं, किलोवाट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। कन्वर्जन कैसे करते हैं, किलोवाट का जूल में कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है, किलोवाट का जूल में कन्वर्जन कैसे करेंगे। कन्वर्जन के लिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट में 1000 वाट आवर, 1 आवर में कितना सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हमको सब एसआई में रखना है, किलोवाट को वाट में कर लिया, और आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, ये 3600 सेकंड हो गया, ये आपका क्या हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट सेकंड। वाट सेकंड मींस क्या होता है, जूल, तो ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, तो ये क्या था 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल बनता है, 1 किलोवाट में बनता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ये कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल दिया है, 100 वाट का बल्ब है, यूज किया जा रहा है, 10 घंटे टाइम लगता है, एनर्जी कंज्यूम, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग वाट पावर इंटू टाइम बनाएंगे, पावर कितना था 100 वाट का था इंटू टाइम 10 आवर, 10 आवर को हम किस में बदल लेते हैं, सेकंड में, 1 घंटे में कितना सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट 3600 सेकंड हो जाएगा, ये 3600 सेकंड हो गया,
ये आपका कितना हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5। देखिए 100 वाट का बल्ब नहीं, कैलकुलेशन सही कर लेंगे, हम लोगों को लेना था, पावर था 100 वाट और टाइम था 10 आवर, 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 10 घंटे में 3600 का 3600 का 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर, या ऐसे लिख लीजिए 36 2 3 4 4 2 2 4 5 1 2 3 4 5, इतना जूल, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, जोड़िए बैठ के, ठीक है। हाँ तो बच्चों हमने कहा था कि चलिए हम लोग देखते हैं डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m मास है, इनिशियल वेलोसिटी u इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको मूव कराया, देखिए एक मिनट, इसको मूव कराते हैं, सेम ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है, यहां आ जाता है, इसका मास वही रहेगा, बदलेगा नहीं, m, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, इसके बीच में जो डिस्टेंस बनता है वो कितना s, लगने वाला जो टाइम होता है वो क्या आपका t। देखिए अब जब हम इसको F इज इक्वल टू, हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से B के लिए वर्क डन देखते हैं, तो WAB इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना मिलेगा इसमें भाई लोग, F इज इक्वल टू M इंटू A इंटू S। अब देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a इंटू s। यहां से m इंटू a इंटू s के प्लेस पर किसको कर रख लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। WAB, ये देखिए 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, ये क्या मिल गया आपके सामने, चेंज काइनेटिक एनर्जी, चेंज एनर्जी क्या देता है, वर्क डन। तो जो चेंज एनर्जी होता है, कितनी एनर्जी चेंज हुई वो वर्क डन है, इसका मतलब वर्क इज कन्वर्टेड इनटू, वर्क इज ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। इनिशियली ये रेस्ट में होता है तो u इज इक्वल टू 0, अगर ये रेस्ट में है तो u इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। आई होप ये समझ में आया आपको, इतने ही सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है, पावर के लिए मैंने आपको बता ही दिया, इतनी चीजें ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। कल सुबह 8 बजे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अपनी क्लास है, और इस 8 बजे वाली क्लास को भी ऑनलाइन करेंगे, और जो लोग घर से देखना चाहेंगे घर से देख लेंगे, जो लोग क्लास में आना चाहेंगे क्लास में आ जाएंगे। ओके बच्चों।